हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ेस के बारे में। और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो न्यूज है ना वो बाइनेंस की तरफ से निकल के आ रही है। तो बाइनेंस ने ऑलरेडी बता दिया है कि बाइनेंस says has temporarily suspended auto conversion of USD to BUSD due to current market condition। तो अब इस टाइम पे बाइनेंस ने ऑलरेडी बता दिया है कि अब इस टाइम पे जो भी पहले अगर आप USDC से BUSD को कन्वर्ट करते थे तो अब इस टाइम पे उस चीज को आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने यही सस्पेंड किया है USDC टू BUSD कन्वर्शन करना। बाकी यहाँ पर बहुत सारे जगह मैं देख रहा हूँ कि एक्जैक्टली बाइनेंस ने और सस्पेंड कर दिया है कि USDC और BUSD को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा न्यूज आपको जानना है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा भी हुआ है, बाइनेंस हैज टेम्पोररी सस्पेंडेड ऑटो कन्वर्शन, जो कि पहले USDC टू BUSD के अंदर जो भी ऑटो कन्वर्शन होता है तो उस ऑटो कन्वर्शन को उन्होंने अब इस टाइम पे सस्पेंड किया है। और उनका यही एक्सक्यूज एंड रीजन यही है कि करंट मार्केट कंडीशन। तो करंट मार्केट कंडीशन के लिए ऐसे क्या है, और अगर आपने यहाँ पर पहले देखा होगा, अगर आप वीडियोस रेगुलर बेसिस में देखते हो तो ऑलरेडी यहाँ पर अभी इस टाइम पे USDC को लेकर बहुत सारे फॉल्ट्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जिनके कारण हमें जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे बाइनेंस को ये जो स्टेप है ये स्टेप लेना पड़ा। ठीक है, तो ये जो न्यूज है, क्या इस न्यूज के कारण हमें मार्केट के अंदर एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है यानी? तो मेरे हिसाब से नो, उतना निगेटिव इंपैक्ट तो हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये इतनी बड़ी भी यहाँ पर न्यूज नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दे। जस्ट बाइनेंस का यही कहना है कि USDC टू BUSD का जो भी ऑलरेडी ऑटो कन्वर्शन होता था उस कन्वर्शन को उन्होंने अब इस टाइम पे बंद कर दिया। अब इस टाइम पे ऑटो कन्वर्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट। तो अब इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अब इस टाइम पे अपना जो यहाँ पर ऑलरेडी मेजर सपोर्ट है, जिस सपोर्ट के आसपास अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस को हमें देखने को मिल रहा है, और प्राइस अगर इसी जोन को ब्रेक करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो क्या यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यानी? तो मेरे हिसाब से नो। प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो जोन है, जिस जोन के आसपास अब इस टाइम पे प्राइस अपना सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट है। ऑलरेडी यहाँ पर इसी जोन पे हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसी जोन को देखोगे जहां पर मैंने एरो मार्क करके रखा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस ने अप्रोच किया था, आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड आफ्टर गेटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया, और उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फर्दर ड्रॉप डाउन भी हमें यहाँ से देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की प्राइस ने, बट यहाँ से फिर से हमें प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला, एंड आफ्टर टेकिंग दैट रिजेक्शन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन को प्राइस ने ब्रेक किया, और अब इस टाइम पे फिर से प्राइस के अंदर हमें काइंड ऑफ अब यहाँ पर अब इस टाइम पे रीटेस्ट बोल सकते हो या फिर रिट्रेसमेंट बोल सकते हो। यहाँ पर प्राइस अब इस टाइम पे थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा मूवमेंट ले सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट समर अराउंड 21,400 के आसपास BTC के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट हम यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जो नेक्स्ट मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है वही है कि प्राइस इसी जोन को सस्टेन कर ले। अगर 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस जोन होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर 1 आवर का जो कैंडल का क्लोजिंग होगा वो अगर इसी जोन से नीचे होगा 20,379 के नीचे, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर अबव दिस जोन क्लोजिंग लेता है दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होगा। 1 आवर के कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा अभी इस टाइम पे सब कुछ। अगर प्राइस 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस 22,300 के अबव अगर लेता है दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बिलो दिस जोन जो कि 20,330 के नीचे अगर 1 आवर के कैंडल की क्लोजिंग होता है तो हमें यहाँ से मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, 20,330 के नीचे अगर 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग लेगा तब हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर अबव 20,300 के अबव ये जो जोन है, इसी जोन के अबव अगर प्राइस अपना 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग देता है 20,344 के अबव, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। होप सो की बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है ना तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी डाउट है उस डाउट के ऊपर ही भी एक वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया जो भी आपके पास कॉइन्स उन कॉइन्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो कॉइन है ना उसका नाम है GMT। तो आई डोंट नो क्यों आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी था GMT कॉइन को लेकर। तो GMT के लिए ना मैं अभी इस टाइम पे यही बोलूंगा कि राइट नाउ GMT से बेटर आपको और भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको GMT से बेटर रिटर्न यहाँ पर
पर बना के दे सकते हैं, जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है। तो अब इस टाइम पे जीएमटी के प्राइस को देखोगे तो प्राइस चल रहा है 0.3112 के आसपास। एंड यहाँ पर जीएमटी के लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर मार्क करता हूँ तो जीएमटी के प्राइस जब यहाँ पर था, हमने बात की थी पहले भी कि जीएमटी के प्राइस यहाँ पर जब था तब यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से थोड़ा मूवमेंट लिया, जैसे ही हमने ड्रॉइंग किया है सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला, बट यहाँ पर प्राइस उतना ऊपर नहीं गया, 3837 के आसपास गया और उसके बाद यहाँ से प्राइस के अंदर में लगातार ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ जीएमटी का अनलॉकिंग हुआ है। अनलॉकिंग यानी कि जितने भी यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर कॉइन्स होते हैं तो उन कॉइन्स में से कुछ अनलॉकिंग भी होते हैं, तो जीएमटी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हुआ जिसके कारण हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 28 फेब को हमें यहाँ पर जीएमटी का अनलॉकिंग देखने को मिला था, जहां पर जीएमटी अनलॉक हुआ था 322.5 के यूएस डॉलर के आसपास, ठीक है। 28 फरवरी को अनलॉक हुआ था। तो ये जो अनलॉक हुआ था, इस अनलॉक के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे ऑलरेडी अनलॉकिंग कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट हम प्राइस के लिए क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो अगर आप जीएमटी के अंदर लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अब इस टाइम पे आपको यहाँ पर इसी जोन से इसी जोन को भी अगर आप मिलाओगे तो काइंड ऑफ आपको एक यहाँ पर माइनर डाइवर्जेंस सा देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पर लेजिट एक जो जोन रहेगा जो कि इसी जोन का ब्रेकआउट के बाद ही आप अपना एंट्री बनाओ, जो कि है 0.3281 के आसपास। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस जोन, यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट भी सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और ये जो सपोर्ट सस्टेन करेगा आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ पर आप अपना एंट्री बना सकते हो। एंड यहाँ से हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 0.3566 एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अब इस टाइम पे राइट नाउ मेरे हिसाब से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा जीएमटी के अंदर एंट्री लेने के लिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंट्री इन जीएमटी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उन ऑप्शन को आप अवेल जरूर से कर सकते हो। जैसे कि आपके पास डॉट है, एवेक्स है, डबल एवी है, उन कॉइन्स को भी आप देख सकते हो, उन कॉइन्स के अंदर भी आप अपना एंट्री लगा सकते हो। जिसने भी मुझे पूछा है जीएमटी के बारे में, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है कि जीएमटी कैसे वर्क करेगा, बट यहाँ पर जब ये पहले मार्केट के अंदर आया था तब इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाइप था, तो अभी इस टाइम पे वो हाइप खत्म हो रहा है। जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन नए प्रोजेक्ट्स के साथ जीएमटी का हाइप भी खत्म हो रहा है। तो आई डोंट नो कि एक्जैक्टली जीएमटी का फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या परफॉर्म वो आने वाले टाइम में करेगा। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, बट यहाँ पर मैं आपको जस्ट रिकमेंड यही करूंगा कि जीएमटी ये ऐसे कॉइन्स है जिन कॉइन्स को आपको यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर के लिए ही सही है, ताकि आप फ्यूचर के अंदर अपना एंट्री बनाओ और यहाँ से प्रॉफिट बने, तो फिर प्रॉफिट लेके आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। होप सो कि जीएमटी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली जीएमटी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट जो कॉइन था उस कॉइन के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो माना के ऊपर भी आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि माना के ऊपर बात करो। तो माना की अगर आप प्राइस को देखोगे तो माना यहाँ पर अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड, अगर आप यहाँ पर वेव3 की बात करोगे, मेटावर्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो मेटावर्स नाम सुनते ही माना प्रोजेक्ट का यूज होता है, और माना इन कमिंग डेज बहुत अच्छा खासा रिटर्न लोगों को बना के दे सकता है। अगर आप पहले से मार्केट के अंदर हो तो समवेयर अराउंड हमें इंडियन रुपीस में 500-800 के आसपास माना का प्राइस देखने को मिला था, और अब इस टाइम पे समवेयर अराउंड यहाँ पर 0.54 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो माना में ऑलरेडी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि माना लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म परचेज के लिए। बट अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करो तो माना ने ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लिया है। तो ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट से हमें क्या फायदा होगा, तो ब्रेकआउट से फायदा ये होगा कि प्राइस अब इस टाइम पे रिटेस्ट जरूर से करेगा। अगर यहाँ पर रिटेस्ट पास होता है तो इसी रिटेस्ट पे आप अपना एंट्री लगाओ और यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट का वेट करो, जो कि प्राइस हमें इजीली 5888758887 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 6201 के आसपास भी हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो माना में एंट्री लेने के लिए ये जो जोन है इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। तो इसी जोन पे आप अपना एंट्री अगर आप बनाना चाह रहे हो तो फिर आप इसी जोन के आसपास आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने एंट्री ले लिया है समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे आपने एंट्री लिया है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में लगा देनी है। रीजन बिंग अगर प्राइस यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नीचे भी आता है तो फिर आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट के साथ अपना ट्रेड को एग्जिट भी कर पाओ। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन्हीं कमेंट्स को पिक करूंगा जिन कमेंट्स आप लोग जो भी कमेंट करोगे, और जिसका भी कोई सेम प्रोजेक्ट के ऊपर ना कमेंट होता है, जिसका भी सेम क्वेरी रहता है सेम प्रोजेक्ट के ऊपर, आप उसी पर्टिकुलर कमेंट को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो जरूर से डालूंगा। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा बोल रहा है कि उसको डॉट के ऊपर एनालिसिस चाहिए, अगर आप भी हो कि आपको डॉट के ऊपर एनालिसिस चाहिए, तो फिर आप जस्ट लाइक कर सकते हो, कमेंट करके आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी अगर आप देख रहे हो कि किसी बंदे ने ऑलरेडी पूछ लिया है जो भी कॉइन के ऊपर आपको जानना है, तो फिर आप सिर्फ लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जानना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।